बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। कल गालिबन आप लोगों ने भी एक खबर पढ़ी होगी कि 9 मई के इंसिडेंट्स की एक फाइनल रिपोर्ट जो है वो होम डिपार्टमेंट ने मुरतब कर ली है, उनको इरसाल कर दी गई है। और ये जो रिपोर्ट है इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया है। इन डेज टू कम भी इसमें तब्दीलियाँ नहीं की जाएंगी। कुछ इस किस्म की इन्फॉर्मेशन भी है मेरे पास कि जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके मुरतब कर दी गई है इसको अब चेंज नहीं किया जा सकता। कुछ उसका मवाद जो है रिपोर्ट का वो मुझ तक पहुंचा है। इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है। मुझे लगता है कि ये 9 मई का ये एक वाकया था कि जिसने पाकिस्तान की सियासी हलचल उसके बाद हो गई कि जो बहुत फ्रंट फुट पे जमातें थी वो एंड में चली गई हुई हैं और उसके बाद सारी तब्दीली जो है पाकिस्तान के अंदर सियासी हिसाब किताब से आई है। मैं उसके रिपोर्ट के कुछ इक्तबास या कुछ मवाद जो मुझ तक पहुंचा है कुछ अपने सोर्सेज के जरिए मैं वो आप तक पहुंचा दूं। द 9 मई इंसिडेंट वॉज नॉट जस्ट ऑर्डनरी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। ये सिर्फ आम कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं थी, ये सीरियस चैलेंज था और ये रियासत की सिक्योरिटी को धमकाने की कोशिश की गई थी, रियासत को धमकाने की कोशिश की गई थी। और इसमें कुछ एविडेंस इस किस्म के मिलते हैं कि ये सारे वाकयात जो थे ये पहले से प्लान किए गए थे, कोऑर्डिनेटेड थे। और ये जो लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने जो अहकाम दिए थे उन अहकाम को बजा लाते हुए या उन अहकाम पर अमल करते हुए किया गया है। और जो हर जगह पर अटैक हुआ है, जिन जिन जगहों पर अटैक हुआ था, लोकल लीडरशिप उसका हिस्सा थी, लोकल लीडरशिप इन्वॉल्व थी। एक नेटवर्क था कम्युनिकेशन का जो सारा ये इस्तेमाल किया गया इस सारे मामले के अंदर। अब इसमें मैं आपको कुछ असेसमेंट दे दूं डैमेजेस की कि कितने कितने असेसमेंट जो रिपोर्ट के अंदर लगाई गई है। कुछ इक्तबास हैं, मतलब मेरे पास कुछ डिटेल्स आ सकी हैं वो मैं आप तक पहुंचा देता हूँ। सबसे पहले तो जी व्हीकल्स हैं वो 102 व्हीकल्स हैं और इनकी टोटल जो कॉस्ट थी डैमेज की वो 186 मिलियन है और 1271 मिलियन अब लगेंगे इनकी रिप्लेसमेंट के ऊपर रुपीस। बिल्डिंग डैमेजेस जो हैं 26 बिल्डिंग्स डैमेज हुई हैं, 284 मिलियन की ये डैमेज हुआ है सारा। और अब रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो 311 मिलियन है जो लगेंगे टोटल पैसे। अदर मूवेबल प्रॉपर्टीज जो हैं वो काफ़ी सारी थी, उनकी जो डैमेजेस हैं वो 82 मिलियन के करीब हैं और अब उनको रिप्लेस करते हुए भी 82 मिलियन। तो टोटल जो नुकसान हुआ मुख्तलिफ मकामात के ऊपर रिपोर्ट के मुताबिक वो 241 आइटम्स हैं और 552 मिलियन का नुकसान हुआ। और अब सबकी रिप्लेसमेंट जो है इनकी तमाम की उसको अगर मिलाकर लाएं तो 1665 मिलियन रुपीस लगेंगे उन सबको ठीक करने में। अच्छा जी, इसमें और कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट थे मेरे नज़दीक के। इसमें जो नाम कुछ लिए गए हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें बार बार एक चीज़ कही गई है कि जनाबे वाला ये सारे का सारा मामला जो था ये कोऑर्डिनेटेड था, ये ऐसे नहीं था कि एमए हो गया एंड दैट इज इट, ऐसा नहीं है। इसको प्लान किया गया था, प्लान करने वालों के नाम दिए गए हैं और लीडरशिप जो थी तहरीक इंसाफ की। हाँ, इसमें कुछ और जो दी गई हैं कि टारगेट कौन कौन से लिए गए जिनके ऊपर टारगेट जिनके ऊपर उस दिन हमला हुआ। सबसे पहले जनाब इसमें जना उसका दिया गया है, फिर पुलिस स्टेशन सर्वर रोड दिया गया लाहौर का, AWT टावर दिया गया है इसमें, और फिर आगे इसमें गुलबर्ग का एरिया पर पुलिस स्टेशन गुलबर्ग दिया गया है, GHQ दिया गया है आरे बाजार, हमजा कैंप दिया गया है, PS न्यू टाउन रावलपिंडी, मिलिट्री लाइब्रेरी रावलपिंडी का बताया गया है इसमें। इसमें आर्मी सेंटर मुल्तान कैंट है, पुलिस स्टेशन कैंट है मुल्तान का, शोधा मेमोरियल फैसलाबाद, सरगोदा और बाकी और भी काफ़ी सारी जगह हैं जो इसके अंदर मेंशन की गई हैं रिपोर्ट के अंदर। अब इसमें आ जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे नज़दीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर है जनाब कि इसकी प्लानिंग कैसे की गई और रिपोर्ट के अंदर कुछ जो मेरे तक चीज़ें पहुंची हैं वो क्या क्या हैं जनाब। इसमें आता है कि जनाब जो लीडर्स थे ये तमाम लोग जिस जगह पर लोग इकट्ठे थे वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इन लोगों ने वहाँ पर मोटिवेट किया लोगों को। और इसका बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड भी थोड़ा सा दिया गया है कि ये कैसे इमरान खान साहब को एक सोशल मीडिया के कैंपेन के जरिए रेड लाइन का दिया गया कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, कोई भी गिरफ्तार करने आएगा तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कहानी वहाँ से रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है कि जी वहाँ से स्टार्ट हुआ ये सारा नैरेटिव बनाना, रियासती इदारों के खिलाफ नैरेटिव बनता आया और फिर इवेंचुअली यहाँ तक प्लानिंग की गई कि किस किस ने कहाँ कहाँ पर अटैक करना है एंड ऑल दैट। अच्छा जी, इसमें जो नाम दिए गए हैं कुछ वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसमें मनसब अवान है, आज़म खान न्याजी हैं, बजाज न्याजी हैं, मुराद रास हैं, इसमें मियाँ इबाद हैं, इसमें उमर सरफराज चीमा हैं, मियाँ महमूद रशीद हैं, अंदलीब अब्बास हैं, इसमें अली अब्बास हैं, गुलाम मोहुद्दीन दीवान साहब हैं, इसमें एजाज चौधरी साहब हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं। अब ये लाहौर के आई थिंक ये लोग तो सारी लीडरशिप जो है ये लाहौर की ज़्यादा है जिनके ज़िम्मे डाला गया है कि जी ये लोग जो थे ये
मौके पर मौजूद थे और ये सारे मामलात वहाँ पर फर्दर करते रहे। और आई थिंक इनमें से ज़्यादातर लोग तो गिरफ्तार हो गए हैं। दिलीप अब्बास साहिबा छोड़ गई तहरीक इंसाफ और मुराद राज साहब छोड़ गए। तो आई थिंक जो लोग छोड़ गए हैं, और बजाज न्याई साहब का नाम भी इसके अंदर दिया गया है, ये हाँ, ये साइट के ऊपर ये लोग मौजूद थे, ये जो लोग हैं उनके नाम दिए गए हैं। आगे जिसमें एक और चीज़ है कि ज़्यादातर लोग जो एक्यूज थे जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, ये 9 मई से पहले ज़मान पाक पाए जाते थे, और इवन 8 मई को भी ये लोग ज़्यादातर लोग ज़मान पाक में थे। और ये अपने आप को व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू जो इन्होंने हाँ, ये व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू भी पता चला है कि काफ़ी सारे लोग जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे, जिन्ना उसके बाहर भी मौजूद थे। इसी तरह की आगे सिचुएशन है जी मियांवाली में, मुल्तान में, सरगोदा में, फैसलाबाद में, इसी तरह के इंसिडेंट जो हैं वहाँ पर भी किया गया। बहरहाल ये एक लंबी चौड़ी डिटेल है, मुझे बताया गया है क्योंकि 20-30 पेजेस हैं, कुछ उसका कंटेंट मेरे तक आया था, वो मैंने कहा आप लोगों तक पहुंचा दूं। 2-3 चीज़ें इसमें ज़रा जहन में रखिएगा कि जनाबे वाला इमरान खान की एक के बाद दो, दो के बाद तीसरी सज़ा, मतलब हैट्रिक, हैट्रिक के बाद ये रिपोर्ट आ जाना, और इस रिपोर्ट की टाइमिंग इलेक्शन से कुछ दिन पहले। सो ये आई थिंक ये रिपोर्ट और इवन मोर इम्पॉर्टेंट या रेलेवेंट हो जाती है कि इलेक्शन से चंद दिन पहले ये रिपोर्ट आती है, मतलब कि 9 मई वाले इंसिडेंट को या वाकयात को कंक्लूड करने की तरफ जा रही है हुकूमत, और उन्होंने फाइनली कर लिया है कि जनाब ये सारा कुछ हुआ, ये इसका बैकग्राउंड था, एंड दैट इज हाउ स्टेट इज गोइंग टू हैंडल। रिपोर्ट का जो थोड़ा बहुत कंटेंट मेरे पास आया है, उस रिपोर्ट को पढ़ते हुए, जो रिपोर्ट मुरतब की गई है होम डिपार्टमेंट में है, जो सीएम ऑफिस में जहाँ कहीं पर भी रिपोर्ट सबमिट की गई है जिन जिन इदारों के पास है, मुझे उसका जो कंटेंट थोड़ा बहुत मिला है, वो कंटेंट पढ़ के मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी किस्म की वो नरमी या किसी भी किस्म की कोई लचक दिखा नहीं जा रही है स्टेट। मुझे लगता है कि जो नाम लिए गए हैं और जिस तरह इसमें डिटेल दी गई है कि ये इस तरह प्लान किया गया, ये प्लान किया गया, ये एक क्लोजली इसमें मेरे पास इसको प्रॉपर नहीं आ रहा, तो उसको क्लोज सर्कल में रखकर प्लान किया गया। ये रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि इसकी इन्फॉर्मेशन पहले लीक भी नहीं की गई, और ये वेल प्लान्ड अटैक्स थे सारे के सारे अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, कि जहां जहां पर हुआ है इससे पहले कोऑर्डिनेट किया गया था वर्कर्स के साथ, लोकल लीडरशिप को पहले कोऑर्डिनेट किया गया, फिर लोकल लीडरशिप ने आगे कोऑर्डिनेट किया है। तो इस तरह के मामलात इसके अंदर मेंशन किए गए हैं। मुझे बताया गया कि काफ़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, लेकिन मेरा जो कॉन्टेक्ट था, जो मेरा कुछ सोच था, उससे मुझे इतने ही ये इन्फॉर्मेशन मिल सकी है। आई होप कि इन डेज टू कम, ये 1-2 दिनों में शायद वैसी रिपोर्ट पब्लिक हो जाएगी, शायद आज ही रिपोर्ट पब्लिक हो जाएगी, तो उसमें फिर आप लोग फर्दर पढ़ सकेंगे कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन रिपोर्ट की जो टोन है, रिपोर्ट की जिस तरह रिपोर्ट मुरतब की गई है, जो मैं समझ सका, जितना मैं पढ़ सका हूँ, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी किस्म का कोई नरमी बरती जाएगी। और फिर ये रिपोर्ट आई है इलेक्शन से 4-5 दिन पहले, कल आई है। सो इलेक्शन से 5 दिन पहले ये रिपोर्ट आ रही है, इसकी टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। मतलब यही है कि मज़ीद जो स्क्वीज़ करना या मज़ीद थोड़ा सा पुश बैक करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और शायद इसीलिए ये रिपोर्ट एट दिस मोमेंट पब्लिक की गई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।